गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो गाइस कल मेरा ब्लॉग नहीं आया और क्या यार, रोज़ रोज़ क्या शूट करूँ मैं, इसलिए मैंने कल की छुट्टी कर ली। और सुबह के बज गए हैं अभी, वही रोज़ की तरह 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया होगा। और मैं आ गई हूँ नहाकर और माँ गई है नहाने। और गाइस आज है बछबारस, तो आज हमारे यहाँ पूजा होगी बछबारस की। बछबारस मीन्स की गाय माता और गाय के बच्चे की पूजा होगी। और बारस भी है आज, कल थी 11। और आज के दिन बनता है हमारे यहाँ कढ़ी और चावल समा वाले चावल बनते हैं। और इस वाले व्रत में धनिया एंड गेहूँ का यूज़ नहीं किया जाता। तो हम मतलब मेरा और माँ का फास्ट है, तो हम लोग खाएंगे कढ़ी एंड बेसन की पपड़ी भी बनती है। और जो काले वाले चने होते हैं उनको बॉईल करके गाय माता को उसी का भोग लगता है, पपड़ी और चने का। और हम लोग खा सकते हैं, मतलब मंगोड़ी खा सकते हैं और नमक मिर्ची खा सकते हैं, बस इसमें धनिया और गेहूँ का परहेज है, बाकी आप सब खा सकते हो। तो गाइज़ अब ये व्रत जैसा नहीं लगता, बट अच्छा लगता है। तो गाइज़ बस अभी के लिए बाय, अभी बहुत सारा काम भी करना है। बाय। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना मॉर्निंग का ब्लॉग शूट कर रही थी। जिम्मी मेरे को यहाँ से छुप कर देख रही थी ऐसे बहुत देर से। आहा अंगड़ाइयाँ ले रही हैं और अब ये यहीं बैठ जाएंगी। बस इनको पता है, जिम्मी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि वो बीच गेट पर उसको बैठना है बिल्कुल दादागिरी के साथ। हम लोग बोलते हैं हट हट, तो भी नहीं हटेगी, बिल्कुल धक्का देकर भगाना पड़ता है। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है। और मेरी बातें देखो कैसे सुन रही है कान खड़े करके। इतनी बदतमीज़ हो गई है ना गाइस ये लड़की, इतनी बदतमीज़, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा एक ब्लॉग में ये माँ से कैसे लड़ रही थी। और अब ये बहुत ज़्यादा शेरनी बनती है, बड़ी हो गई है। पहले आई थी तब बिल्कुल भी मतलब डरती थी बहुत ज़्यादा, अब तो बिल्कुल ही डरती है। जिम्मी कहाँ गई? कहाँ मुँह छुपा लिया है? जरा ये देखो आपने देखा कैसे इग्नोर करके चली गई मुझे। तो गाइस मैं बना रही थी यहाँ पर चाय और माँ कर रही है भगवान जी की पूजा। बस पूजा हो जाएगी, इसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। तो गाइस आप सब दर्शन कीजिए, भगवान जी की पूजा हो चुकी है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और गाइस अभी माँ ने सबसे पहले भगवान जी की पूजा कर ली है एंड गौ माता की पूजा अभी करेंगे। जो बछबारस है आज, उसकी पूजा भी थोड़ी देर से करेंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मटेरियल भी बनाना है। तो माँ अभी चाय पीकर उसके लिए मटेरियल बनाएंगी पूजा के लिए। तो गाइस माँ ने यहाँ पर शुरू कर दिया है पूजा के लिए सामान बनाना। और यहाँ पर माँ बना रही है सबसे पहले बेसन की जो पपड़ी होती है वो पूजा में लगेगी, मतलब गौ माता को वही खिलाई जाती है। और काले वाले चने हैं वो बॉईल हो गए हैं, और काले वाले चने और ये पूरी पपड़ी खिलाई जाती है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं और माँ समा के चावल खाएंगे, मतलब कढ़ी एंड चावल ये वाले खाएंगे, समा वाले वो वाले चावल नहीं खाते हैं जो डेली में खाते। तो वो वाले पापा जी एंड आरबी के लिए थोड़े से बना देंगे, वो भी मैंने साफ कर लिया एंड अभी मैं ये वाले भी क्लीन कर लूंगी। वैसे साफ है, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो गाइस पूजा का सारा मटेरियल बन गया है और माँ यहाँ पर पूजा की तैयारी करने लगी है। वो सबसे पहले चौक पूरेंगी, और ये वाला चौक आटे से भी पूछ सकते हैं एंड माँ बोल रही थी। और चावल का जो जैसे मैंने उसमें आटा चावल पीस कर किया था वैसे भी एंड चंदन से भी कर सकते हैं। माँ ने अभी हल्दी से लीप कर नीचे जमीन और उस पर चौक पूर दिया, पटा रख दिया। अब माँ सारी पूजा की तैयारी यहाँ पर करने लगी है। गौ माता को बिठा दिया है, बाकी जो जो मटेरियल लगेगा वो सब लेकर बैठ जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर माँ बैठ गई है पूजा करने के लिए। और गौ माता को पहले स्नान करा दिया था माँ ने, लेकिन अभी वो दूध दही से उनको स्नान करा रही है यहाँ पर। और अभी दूध दही से स्नान कराने के बाद नॉर्मल जल से उनको नहलाएंगी। और अभी मतलब स्नान करा दिया था उन्होंने पहले, बट वो बोल रही थी अब पूजा हो रही है तो फिर से स्नान करा देते हैं। और माँ ने यहाँ पर उनको रेडी कर दिया। और यहाँ पर पट्टी पर उन्होंने रखा है धुआ रखी है थोड़ी सी, क्योंकि धुआ भी लगती है जो गौ माता के आगे रखी जाती है। और चने रखे हैं एंड पपड़िया रखी है। और माँ सारे अच्छे से फूल वूल चढ़ाएंगी। अभी मिला दिया, सब फूल चढ़ाए, टीका लगाया। और देन उसके बाद अब माँ कहानी पढ़ेंगी। तो गाइस कहानी पढ़ने से पहले माँ किताब है जिसमें से कहानी पढ़ी है उसका भी पूजन कर लेती हैं। और उसके बाद माँ दीप बत्ती एंड सॉरी दिया एंड धूप बत्ती भी जला लेंगी यहाँ पर। कहानी कहने से पहले दिया एंड धूप बत्ती लगा लेते हैं और उसके बाद कहानी पढ़ते हैं। तो गाइस माँ यहाँ पर किताब में से ही कहानी पढ़ेंगी अभी। बछवारस का त्योहार भाद्रपद द्वादशी को मनाया जाता है।
इस दिन स्त्रियों को बछड़ों की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी के यहाँ गाय बछड़े ना हो तो किसी दूसरे की गाय या बछड़े की पूजा करें। यदि ऐसे भी उपलब्ध ना हो तो मिट्टी के गाय बछड़ा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में उनके ऊपर दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ावें। रोली या हल्दी से तिलक करें। चावल दूध चढ़ावें। फिर बछवारस की कहानी सुने। फिर मोठ बाजरा पर 1 रुपया रखकर वायना कार्ड सासू जी को पाँव लगकर दे दें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खावें। गाय का दही, दूध, गेहूँ, चावल नहीं खाना चाहिए। यह व्रत पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कमीज पर सातिया बनाकर पहनावें और कुएं को पूजें। इससे बच्चे के जीवन की रक्षा होती है। भूत प्रेत नजर और रात के अचानक डर से भयभीत होने पर बचत होती है। जिस साल लड़के का विवाह या लड़का पैदा होवे तो यह उज्जमन किया जाता है। इस दिन से 1 दिन पहले 1 किलो बाजरा दान देवें। बछवारस के दिन एक थाली में 13 मोठ बाजरे की ढेरी बनाकर उस पर 2 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें चीनी मिली होवे रख देवें। 1 तियल और इच्छानुसार रुपए रखें। इस ढेरी बाजरे का आटा जिसमें चीनी मिली होवे रख देवें। 1 तियल और इच्छानुसार रुपए रखें। इस सामान को हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाँव लगकर दे देवें। पश्चात बछड़े और कुएं की पूजा करें। फिर मंगल गीत गावें। इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देवें। कथा। एक राजा के 7 बेटे थे। उनके एक पुत्र पोता या नाती था। एक दिन राजा ने सोचा कि एक कुआं बनवाया जाए। उसने कुआं बनवाया परंतु उसमें जल नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरे कुएं में पानी क्यों नहीं आया है? तब ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, अगर आप अपने नाती की बलि देवें और यज्ञ करें तो पानी आ जाएगा। राजा ने कहा, ऐसा ही करो। यज्ञ की तैयारी हुई और बच्चे को बलि कर दिया गया। बच्चे की बलि लगते ही वर्षा होने लगी और कुआं पानी से भर गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह रानी सहित कुआं पूजने गए। उस दिन घर में साग सब्जी न होने के कारण उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काट कर साग बना दिया। जब पूजा करके राजा रानी वापस चले आए तब राजा ने नौकरानी से पूछा, गाय का बछड़ा कहाँ है? तब नौकरानी कहने लगी, वह तो मैंने काट कर साग बना दिया। तब राजा कहने लगा, पापिन, तूने यह क्या किया? राजा ने उस मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, जब गाय वन से लौटकर आएगी तो उसको मैं किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वापस आई तो वह जहाँ पर बछड़े का मांस गड़ा हुआ था उसी जगह को अपने सींगों से खोदने लगी। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का नाती जीवित निकली। उसी दिन से इस दिन का नाम बछवारस पड़ गया और गायों तथा बछड़ों की पूजा होने लगी। तो गाइस कहानी कहने के बाद माँ ने यहाँ पर सबसे पहले होम धूप किया और तो माता को अच्छे से होम धूप करने के बाद उन्होंने जल पिलाया और जल पिलाने के बाद यहाँ पर माँ करीम की आरती। तो गाइस यहाँ पर पूजा हो गई है। आप सब दर्शन कीजिए गाइस। और किस किस के यहाँ बछवारस की पूजा होती है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। क्या खा रही है चिम्मी को? क्या मिल गया? चने। अरे वाह, चिम्मी को प्रसाद मिल गया। चिम्मी खा ले खा ले खा ले, प्रसाद खा ले, खा लो। माता को खिलाया क्या? तो गाइस माँ जा रही है अभी गाय माता को चने एंड पपड़ियाँ खिलाने के लिए। तो गाइस वैसे माँ बोल रही है कि गाय बछड़े की भी पूजा की जाती है बट पता नहीं बाहर मिलेगा या नहीं, तो घर पे हो गई है वैसे तो।
तो गाइस यहाँ पर बज गए थे 4:30 और आरबी सो रहे थे, वो भी उठ गए एंड उनको जाना था कहीं मार्केट के काम से, तो बस वो निकल जाएंगे अभी चाय पीकर। और ये तारक मेहता उनका मतलब तारक मेहता के बिना तो वो खाना नहीं खा सकते एंड चाय भी नहीं पी सकते, और ज़्यादा फेवरेट है उनका तारक मेहता। तो गाइस आरती के जाने के बाद हम लोगों ने भी चाय पी थी, मैंने और माँ ने, एंड बर्तन भी क्लीन हो गए थे। और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं फिर तो बहुत आलस आता है, इसलिए थोड़े-थोड़े करके कर लेती हूँ मैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं बार-बार ये पेंटिंग क्यों दिखा रही हूँ आपको। तो दरअसल मैं आपको बता दूँ कि ये जो पेंटिंग है वो मैंने बनाई है। मतलब ये कोई प्रिंट नहीं है, ये मैंने खुद से पेंट किया है। तो गाइस ये कितनी बार भी वॉश कर लो इसको ये निकलता नहीं है। ये फैब्रिक कलर से किया है। और यहाँ पर कुर्ता पजामा है पापा जी का, एंड आरबी की 2 टी-शर्ट है वो प्रेस करूंगी मैं। और ये चिन्नी पता नहीं क्या कर रही है। तो गाइस प्रेस करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं कर रही थी यहाँ पर बर्तन क्लीन।